दो देशों की आपसी जंग खत्म होने पर शुरू होती है जिंदगी को पहले जैसी जीने की जंग। साल निकलते चले जाते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन दूसरी जंग काफी लंबे समय तक जारी रहती है। मैं कि वो तारीख 13 द्रास की तारीख के औराक में एक अनोखा बाब है। वो द्रास की तारीख के असबाक में था नहायत खुशगवार मौसम। वो कैसा साल था, लोग थे मशगूल सारे अपने अपने काम में। द्रास में नाजिम बनाकर मुझको फिर भेजा गया। पेशरव मेरा हसन खान था वो नायब द्रास में। क्या हुआ आगाज़ जंग का दरमियान में दो मुल्क, क्या वो बारिश हो गई गोलों की बस फिर द्रास में। क्या गरज और क्या चमक थी हर तरफ से द्रास में, ज़िंदगी बस थी अजीरन शोर हुआ द्रास में। किसने देखा था यहाँ ऐसी ख़तरनाक जंग को, लोग हैरान थे परेशान थे जो देखा जंग को। इस कदर गोलों से नुकसान हो गया फिर द्रास में, एक कसीर तादाद फ़ौजों की जमा थी द्रास में। वो पहाड़ जो थे बुलंद और वो चटेल मैदान में, सिर्फ असलहा और फौजी ही नज़र आते थे बस द्रास में। वो जो रेंज है पूरा वाइट है, वो तोलोलिंग रेंज है, वहीं से कारगिल वार शुरू हो गई। तो गांव का मस्जिद है और साथ में इनका पुराना घर है। ये आपके भाई का घर है ना? हाँ, ये भाई और आपका वाला इसी है ना, सब साथ में। ये हाँ, हम पकड़ हम। क्या धूप है देख, दिल्ली में आपको ये धूप नहीं मिलेगी। हवा यहाँ पड़ा था, ये ले शेल पड़ा था ना इधर। हाँ, अभी चेंज नहीं करा, अब चेंज नहीं किया ना। 99 हो गया, बिल्कुल अचानक से हो गया। हम आबादी कर रहे थे, सब खेतों में थे, तो पहला गोला आ गया। पहला गोला कौन सी जगह पर? बीआरएस में। वेपन्स तो रात को होता था, हम नहीं देख पाते थे कि कौन सा वेपन आ गया। दिन में सिर्फ फौज थे, पूरा बम गिरता था, वहाँ भी गिरता था, वहाँ से इधर भी आता था। एमिनेशन लेना, रसद लेना, खाना पानी लेना, सब कुछ वो तो सिविलियन ही करता था। फौज तो मर ले सकता है, वो तो जंग लड़ रहा है। मगर इस जंग के दौरान ना जो नुकसान पब्लिक को उठाना पड़ा है वो अभी तक भरपाई नहीं हो गया। पूरा द्रास क्या, पूरा करगिल बेल्ट में लाइव स्टॉक होता था, बस 60-70 भेड़ू गाय शाय सब कुछ खत्म हो गया, यानी अरबों खरबों का नुकसान हो गया। आपको पता है आप लोग बॉर्डर एरिया पे हो? नहीं पता? अच्छा, आपको ये पता है कि साथ में पाकिस्तान है, उधर चाइना है? नहीं पता? कुछ आप मतलब आप ये जो कहानी आपने बताई कभी अभी इनको नहीं बताई ना, इस जनरेशन को नहीं बताई ना अभी? नहीं। मुनीब की जनरेशन को कहाँ बताए? अभी भी जो वॉर का एक साइकोलॉजिकल रह गया दिमाग में, अभी भी रहेगा। जैसे दरवाजा जोर से खटक गया ना, हाँ, फिर आदमी चौंक जाता है। हमें तो हाँ, मतलब यही अगर हम इसको कंपेयर करें आज की ज़िंदगी से, छोटी छोटी चीज़ें घर में होती है तो दिमाग में कितना ट्रॉमा रह जाता है। तो ये तो वॉर था ये तो। आदमी के बारे में आप बता रहे थे ना जो छत पे खड़ा होता था, वो यही कहते थे, सब भागते थे तो वो सोचता कहता था नहीं, छत पे चढ़ के देखता था गोला कहाँ से, किसके पास लग गया। उनका कैसे डेथ हुआ? लास्ट में वो इससे नहीं हो गया, शेलिंग से नहीं, उसका एक्सीडेंट हुआ। वॉर के बीच में यहाँ पे एक गांव में एक आदमी हुआ करता था जो छतों पे जाके देखता था कि गोला आ कहाँ से रहा है। सब अपने अपने घर में बैठे होते थे और वो आदमी देख रहा होता था कि गोला कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, किधर नुकसान कर रहा है। यास्मीन जो है यहाँ 2003 की बात है, जब ये घर में बैठी हुई थी तो अचानक वो पाकिस्तान के साइड से शीलिंग हुआ। जो ही गोला फटने के बाद उसने देखा कि भाई कहाँ आवाज़ हो रहा, तो किचन पे ही सीधा वो स्प्लेंडर आके वही ऑन स्पॉट उसका डेथ हो गई, जिनकी वजह से जो हैंडपम्प है वो 14 पंजाब उस वक्त आर्मी ने जो है उसके नाम से रखा हुआ है। 99 में इतना हमारा ह्यूमन डैमेज नहीं हुआ जितना हमारा 97 और 98 में हुआ, क्योंकि 97 और 98 में भी बीच बीच में वहाँ से गोले चलते थे। करगिल बाज़ार में भी जिस वक्त गोले पड़े वहाँ हमारे 22 आदमी एट ए टाइम
मारे गए। प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे वाजपेयी जी साहब वो आ रहे थे, तो मुझे कोऑर्डिनेट करने के लिए भेजा गया मटाइन में भी गोले पड़ गए उसी दौरान। फिर खैर वो लैंड नहीं किया उन्होंने, वो सीधा चले गए करगिल। होलियाल गांव से हमने जब लोगों को निकाला, सारे लोगों को मैंने निकाल के वहाँ पे आर्मी को बिठाया, 18 ग्रेनेडियर्स को हमारे मकानों में, मेरे अपने मकान में। टॉर्च ऑन कर लेना। अभी फ़िलहाल हम लोग होलियाल के गांव में हैं। ये उनका पुराना स्कूल है, आर्मी का हेडक्वार्टर वॉर के टाइम पे हुआ करता था। 99 के वॉर के बाद यहाँ पे बंकर्स बने और रेगुलेशन आया था कि अब सबके घरों में या स्कूलों में बंकर बन जाने चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक बंकर दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पे। अच्छा, ये छोटा बंकर है। बड़ा है, पीछे तक है, वो लास्ट तक है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ से 3-4 किलोमीटर जाके ऊपर पहाड़ में कम से कम बहुत बड़ा गुफा है, जिसमें 300-400 आदमी अंदर घुस सकते हैं, और जब शीलिंग होता है तो वही घुसते थे। 99 के शीलिंग की वजह से यहाँ फौज आने के बाद हमारे घरों में फौज बैठा। आपने अपने घर में बिठाया फौज को? मेरे 2 घर में फौज ही बैठा हुआ था। मुश्किल से आगे और एक गांव था बटकुल, वहाँ कोई रहता नहीं है। 1965 में जो जंग हुआ उस वक्त वहाँ से उनको उठा के लाया, तो इस तरह से वो बिखर गए। तो उसके बाद उनको वहाँ जाके कभी बैठने का मौका नसीब नहीं हुआ। वो आज बिल्कुल बर्बाद हो गया सारा गांव। 4 बार में 99 की जंग में गोलों से बचा। 50 मीटर पर गोला लगा, हम भागे गाड़ी को छोड़कर। दूसरी दफ़ा मैं 15 से आ रहा था वहाँ KBS में। तीसरी दफ़ा जहाँ मेरा ऑफिस था, नीचे रॉकेट लॉन्चर लग गया, ऊपर ग्लास रूम में बैठा था, ग्लास रूम के शीशे चूर हो गए। एक दफ़ा उधर द्रास में ही, खास द्रास में, पावर हाउस के साथ। आम तो गोलों के ऊपर से गोले चलते थे, नीचे से हमारी गाड़ी चलती थी। मैं ब्रिगेड हेडक्वार्टर में वहाँ आ रहा था, मैं ब्रिगेडर साहब से मिलने के लिए जा रहा था। मैंने गाड़ी अपनी गेट में रखी, वो सब बंकर में गए हुए थे। उसी दौरान में हमारे ऊपर से चला गया गोला। बच गया, लेकिन बचाने वाला बड़ा होता है मारने वाले से, हैं? उसकी ताकत बड़ी होती है। 99 के बाद सबसे बड़ा जो हमें धक्का लगा वो हमारा लाइव स्टाइल रखना कल्चर ख़त्म हो गया। उसका मेन एरिया ये है कि हमारे पोस्टर्स में नए मिलिट्री कैंप्स बने, लोकेशंस बने। आप फ्रीली जो है आपके लाइव स्टॉक वहाँ जा नहीं सकते, तो वो एक इशू हो गया। उसके बाद जो ब्राउन बियर दूसरा एक बहुत बड़ा थ्रेट है। यहाँ आप लोग जान के भी मुर्गियाँ भी नहीं रखते, वो मारिच में हक खा के चला जाएगा। लेकिन आप जैसे बता रहे थे कि ब्राउन बियर पहले ऊपर ही रहता था, लेकिन अब वो नीचे आ गया। नीचे उसका क्या कारण? हर जगह खुला खाना मिला, आर्मी का सिस्टम चेंज हो गया। खाना छोड़ा, तो पहले खाना बंद मिलता था, इंसान के खाने की आदत हो गई। 99 की वॉर में जो है वो जो बियर थे वो बड़े लोग मर गए, जो पेरेंट्स उनके मर गए, तो बच्चे रह गए। अब वो शिकार करना भूल गए, तो फिर वो गांव की तरफ, इलाके की तरफ कहते हैं कि जो ब्रिजेस ज्यादा बने ना, उससे भी इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। ब्रिजेस? हाँ। कैसे? दरिया पार करने के लिए वो एक बच्चे को एक बड़ा पत्थर दबा के रखता है, एक को उस पार लेता है, उसको दबा के रखता है, बड़े पत्थर से उसको लाने जाता है। इस तरह से दोनों मर जाते हैं आमतौर पर। उसका पॉपुलेशन कम होता है। लेकिन अब ब्रिज है तो सीधा आ जाए। इस साल मैंने अपनी हिसाब से अंदाजा किया, लमर में जब आता है ये भगाता है ना, वो दरिया क्रॉस नहीं करता है, वो पुल की तरफ जाता है, पुल से क्रॉस होकर भागता है। स्मार्ट हो गया वो स्मार्ट हो गया, दरिया क्रॉस कभी नहीं कर सकता। बट जो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं उन लोग का थोड़ा डेवलपमेंट पे फर्क पड़ जाता है। जैसे अभी आप देख रहे थे कि मुश्कू में टावर लगा है, बट वो कमीशन नहीं हो रहा है। मतलब स्कूल, बच्चों की पढ़ाई में, स्कूल में या फिर कुछ भी और जो फैसिलिटीज मेन एरियाज में रहती है। तो देखो, नाम कहने को तो बहुत सारी है कि हाँ, बॉर्डर डेवलपमेंट फंड के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम होता है, जिसका मेन पर्पस होता है कि वो बॉर्डर इलाके इसको दिया जाए। द्रास के सारे गाँव जो है बॉर्डर एरिया में आते हैं, तो बट उसका स्पेसिफिक कहीं नहीं है। उसकी जगह जब हम देखते हैं, कल एजुकेशन की बारी आती है, तो डिस्ट्रिक्ट में लगभग सारे इलाकों में वो फंड कहीं ना कहीं चला जाता है। और स्पेसिफिक जैसे एजुकेशन में हमारा थ्रेट रहता है, क्योंकि बॉर्डर टेंशन तो किसी भी वक्त हो सकता है। कारगिल का द्रास एक ऐसा बैटल ग्राउंड है जहां पर वॉर तो 1999 में लड़ी गई थी, लेकिन वॉर के 22 साल बाद भी यहां के लोगों को वो एक अप्रिसिएशन या शाबाशी नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी।